नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की सनसनी। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबर है गोंडा की, जहां पर एक महिला बीमार हो जाती है। वह सरकारी तंत्र पर विश्वास करके, सरकारी अस्पतालों पर विश्वास करके हॉस्पिटल में उपचार लेने चली जाती है। 7 वर्षीय उसका बेटा अर्पित भी उसके साथ चला जाता है और उपचार के दौरान वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद 24 घंटे तक उसका बेटा अर्पित अपनी मृत मां के शव के पास बैठा रहता है, इस आशा व अपेक्षा में कि वो बोलेगी, वो कुछ कहेगी। लेकिन वो मर चुकी होती है और वो कुछ नहीं बोलती। 24 घंटे तक लगातार वह इस बात का भी इंतजार करता है कि डॉक्टर आएंगे, उपचार करेंगे और मेरी मां की तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन व्यवस्था का आलम यह था कि वहां पर न तो कोई डॉक्टर आता है, ना प्रशासन आता है और न ही कोई उसकी मदद के लिए आता है। और इसका परिणाम यह निकला कि 24 घंटे तक वह अपनी मृत मां के शव के पास बैठा रहा, रोता रहा, बुलकता रहा, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने को एक कान भी नहीं था। फिर जैसे तैसे उसकी सूचना किसी हिंदू संगठन को पता लगी, जिसने उसकी मां का अंतिम संस्कार कराया। उस शव को वो वहां से लेकर गए, अंतिम संस्कार कराया और उस अर्पित द्वारा मुखाग्नि अपनी माता को दी गई। यह केवल एक समाचार नहीं है, यह केवल एक न्यूज तक सीमित होने वाला विषय नहीं है। यह विषय है हर व्यक्ति को, हर जिसके अंदर मानवता है उसको अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला। यह विषय है सिस्टम की नाकामी का, यह विषय है व्यवस्था की नाकामी का, यह विषय है सवाल का। और उस सवाल का जो सरकार से पूछा जाना चाहिए, सिस्टम से पूछा जाना चाहिए, व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए, प्रबंधन से पूछा जाना चाहिए। हर साल लाखों करोड़ों का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया जाता है ताकि गरीब को सही से इलाज मिल सके। प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है? सरकारी तंत्र में किस प्रकार से लोगों की जानें जा रही हैं? यह केवल एक मामला नहीं है, अनेकों मामले हमारे मध्य हर दिन आते हैं। सिस्टम की नाकामी की वजह से हर दिन न जाने कितनी मौतें देश में हो रही हैं। लेकिन इन समाचारों को कोई भी न्यूज एजेंसी, न्यूज चैनल दिखाने को तैयार नहीं है। हेल्थ में कितना बजट दिया जाता है? मैं अगर आपको आंकड़ा दूं तो शायद आप चौंक जाएंगे। मेरे पास आंकड़ा है 2022-23 में 79,145 करोड़ का बजट हेल्थ केयर सेक्टर में था। वर्ष 2023-24 में 89,155 करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में था। 2024-25 में 90,659 करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में था। 2025-26 में 99,859 करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में था। और अब 2026-27 में 1,06,530 लाख करोड़ का बजट हेल्थ सेक्टर में दिया गया है। और अगर मैं वही दूसरे आंकड़े की बात करूं तो पिछले 5 वर्षों में लगभग 35% से अधिक की वृद्धि हेल्थ बजट में की गई है। लेकिन इस वृद्धि के बावजूद भी भारत का हेल्थ सिस्टम सुधरने की बजाय आए दिन बिगड़ता जा रहा है। हर दिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, सिस्टम की लापरवाही की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से हर दिन देश में मौत होती है।
लगातार बजट बढ़ रहा है, लगातार जनता से टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन वो पैसा असल में कहां लग रहा है, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन मौतों का जिम्मेवार कौन है? इस व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है? अर्पित की मां की मौत का जिम्मेवार कौन है? उसकी माता का उसके पिता से तलाक हो चुका है, कोई परिवार में नहीं है, अब वो 7 साल का अकेला बच्चा बचा है। उसकी पढ़ाई की जिम्मेवारी, उसके रहने की जिम्मेवारी, उसके जीवन यापन की जिम्मेदारी किसकी है? जब ये व्यवस्था उसकी मां का अंतिम संस्कार तक नहीं करा सकती, क्या अपेक्षा रखी जाए, क्या आशा रखी जाए इस सिस्टम से? इतना टैक्स जाने के बावजूद भी, इतना बजट बनने के बाद भी कैसी व्यवस्था पनप रही है? दो भारत दिखाए जा रहे हैं, एक ग्रोथ का और दूसरा ये गरीबी का। क्यों दो भारत की तस्वीर दिखाई देती है? दो हिस्सों में भारत को क्यों डिवाइड किया जा रहा है? हर व्यक्ति के सामने दो भारत क्यों है? जब इतना बजट तैयार किया जा रहा है, इतना टैक्स सरकार ले रही है, तो प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता क्यों आम आदमी की कम नहीं हो रही है? इन चीज का जवाब देने के लिए कौन जिम्मेवार होगा, कौन जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा? पिछले 5 सालों में 35% की वृद्धि कर दी गई है बजट में, लेकिन 35 नहीं 135% की वृद्धि कर देंगे जब भी धरातल पर नहीं आएगा, क्योंकि सिस्टम में कमी है, व्यवस्था में कमी है। हर दिन हजारों खबरें आती है, हम हर दिन टैक्स दे रहे हैं, देश की जनता टैक्स दे रही है, डायरेक्ट टैक्स दे रही है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रही है, जीएसटी दे रही है, हर चीज पर जीएसटी लगा रखी है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, उसका यूज क्या हो रहा है? और मैं तो आप लोगों से भी कहूंगा, टैक्स देना हमारा अधिकार है, लेकिन उस टैक्स को जानना यह भी हमारा कर्तव्य है। आप इस चीज को भी समझें, हम समझें कि रियलिटी में उस पैसे का यूज कहां किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में इतना बजट दिया जा रहा है, फिर अस्पतालों पर, प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भरता क्यों कम नहीं हो रही है? क्यों सरकारी हॉस्पिटल अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है? अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं है? आधुनिक सुविधाएं क्यों नहीं है? टैक्स देने के बाद भी, इतना टैक्स देने के बाद भी हवा प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, लोग बाग अपने व्हीकल से चलने के लिए विवश हो रखे हैं। अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कहीं जाना चाहे तो अगर उसको 7 बजे पहुंचना है तो वो शायद दोपहर के 2 बजे पहुंचेगा। ये हाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो चुका है। हर जगह टैक्स वसूली, आरटीओ पर, रोड टैक्स, टोल टैक्स और भी न जाने क्या क्या, लेकिन हाल क्या है, आलम क्या है, उस चीज को कौन समझेगा? इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, सच की सनसनी देखने के लिए धन्यवाद। जागरूक होइए, सतर्क होइए, समझदार होइए। सच की सनसनी देखने के लिए धन्यवाद। मैं था आपके साथ अक्षय, आपका बेहद धन्यवाद।